Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Talim City. I hope you are all fine. Dear students, if you want to improve your reading, writing and listening skills in English, then keep watching Talim City, subscribe our channel and watch latest videos because we are going to start after a few days spoken English classes, online spoken English classes, so that your English may be improved. And today we are going to start translation paragraph Urdu into English. How to translate Urdu paragraphs into English? Let's we start. एक कंजूस था डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस उर्दू में जो वर्ड लिखा हुआ है था, तो इंग्लिश में वर्ड इसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं वाज. वन एक, देयर वाज अ माइजर. कंजूस मीन माइजर, M-I-S-E-R. There was a miser. एक कंजूस था. There was a miser. It's very simple, very easy, because first we see एक वन वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा अ माइसर. एक कंजूस था, अ माइसर था, वॉज. अब क्वेश्चन ये है कि देर क्यों आया है यहाँ पे स्टूडेंट्स? देर यहाँ पे इसलिए आया है बिकॉज सेंटेंस को हम पढ़े तो हमें किसी चीज़ की मौजूदगी का पता चलता है, और यहाँ पे चीज़ मौजूद कौन सी है? कंजूस. देर वाज अ माइजर, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा देर. नेक्स्ट सेंटेंस है एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया. एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया, उससे मुराद यहाँ पे माइजर है. माइजर कंजूस, तो हम वर्ड माइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो नाउन एक ही दफ़ा सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट हम इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन. ही वंस, एक दफ़ा. ही लॉस्ट, वंस ही लॉस्ट हिज पर्स. उसने अपना बटवा गुम कर दिया. वंस ही लॉस्ट हिज पर्स, एक दफ़ा उसने अपना बटवा गुम कर दिया. बटवे में नेक्स्ट सेंटेंस है बटवे में 100 रुपए थे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस आई कैन रिपीट. आई रिपीट अगेन फर्स्ट सेंटेंस. एक कंजूस था, लास्ट पे वर्ड था लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है थे. That's mean was is used for singular and were is used for plural things. लास्ट पे वर्ड थे है तो आ जाएगा वर. देर बटवे में 100 रुपए थे. देर वर 100 rupees in the purse. There were 100 rupees, 100 rupees in the purse. In the purse. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने ऐलान किया. ही
announced he announced that he उसने ऐलान किया he announced that जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा that he would give 10 रुपीज़, मैं उसे 10 रुपये दूंगा। आई इस्तेमाल नहीं करना, आई मीन ही, वो अपने लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा आई वुड गिव 10 रुपीज़, आपने आई इस्तेमाल नहीं करना, आई की जगह पे आपने इस्तेमाल करना ही वुड गिव 10 रुपीज़। डैट ही वुड गिव 10 रुपीज़ टू द पर्सन, उस शख्स को who found, जो तलाश करेगा, सर्च करेगा या जिसको मिलेगा, एंड brought जो लाएगा, to him brought him जो लाएगा, who found and brought to him, to his purse, to his purse। Next sentence says, dear students, एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। एक दिन मीन one day, a farmer, एक किसान, one day a farmer came, आया, one day a farmer came, आया, with his पर्स, उसका बटवा लेकर। नेक्स्ट सेंटेंस है, कंजूस ने बटवा देखा। कंजूस ने बटवा देखा। द माइजर सर्च्ड आउट द पर्स। द माइजर सर्च्ड out the पर्स। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सर्च आउट। सर्च की सेकंड फॉर्म क्या है? सर्च आउट। तलाश किया, तलाशी ली, या बटवे को अंदर से देखा। सर्च आउट द पर्स। कंजूस ने बटवा देखा, उसमें पूरे 100 रुपये थे। देयर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन द पर्स। देयर वर 100 rupees in the purse, in the पर्स। बटवे में पूरे 100 रुपये थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा, when the farmer demanded his reward, अपना इनाम मांगा, when the farmer demanded his, when the farmer demanded his reward or price, अब किसान क्या, किसान ने अपना इनाम मांगा, तो कंजूस ने कहा, कंजूस क्या कहता है? कंजूस ने
कहा द माइजर सेड, द माइजर सेड, माइजर ने कहा मेरे बटवे में 110 रुपये थे। देर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स। माइजर सेड देर वर 110 rupees in my purse, in my पर्स, मेरे बटवे में 110 रुपये थे, अब सिर्फ 100 रुपये हैं। नाउ दे आर only 100 rupees. Now they are only 100 rupees. नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सिर्फ 100 रुपये रह चुके हैं। 110 रुपये थे, मेरे बटवे में 110 रुपये थे, ये भी हो चुका है। देर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सिर्फ 100 रुपये हैं। नाउ दे आर ओनली 100 रुपीज़। तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। कंजूस था इसलिए तो उसने कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना था इनाम ना देने के लिए। लास्ट सेंटेंस है, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। यू हैव ऑलरेडी taken 10 rupees. You have already taken 10 rupees. Dear students, last sentence present perfect tense में लिखा हुआ है, ज़माना हाल मुकम्मल में लिखा हुआ है। तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो, ठीक है, इसलिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट जो वर्ड्स होते हैं उर्दू में, अल्फाज चुका है, चुकी है, चुके हैं, आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी ट्राई टू रिपीट अगेन। एक कंजूस था, देयर वॉज अ माइजर, एक दफ़ा उसका बटवा गुम हो गया। वंस ही लॉस्ट हिज पर्स, बटवे में 110 रुपये थे। देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स। उसने ऐलान किया, ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया, कंजूस जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। ही अनाउंस्ड दैट he would give 10 rupees to the person who found and brought him to his purse. एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। One day a farmer came with his purse. कंजूस ने बटवा देखा, कंजूस ने बटवा देखा। The miser searched out the purse. उसमें पूरे 100 रुपये थे। देयर वर एक्सेप्ट 100 रुपीज़ इन द पर्स आर इन इट। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा मेरे बटवे में 110 रुपये थे। व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज प्राइस, व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज प्राइस और रिवार्ड,
द माइजर सेड डैट, उसने कहा बटवे में 110 रुपये थे। देर वर 110 रुपीज़ इन द पर्स, अब सिर्फ 100 रुपये हैं। नाउ दे आर ओनली 100 रुपीज़, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़, राइट डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, keep watching Taaleem City for latest videos and latest information. Thanks a lot. Allah Hafiz.